देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे टेट मामले के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। जैसा कि साथियों, बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है। सुप्रीम कोर्ट में टीटी मामले में मजबूत पैरवी करे सरकार। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा की मंगलवार को हुई ऑनलाइन बैठक में घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से मांग की कि शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करे, ताकि प्रदेश के 1,86,000 शिक्षकों को राहत मिल सके। वक्ताओं ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ताओं का पैनल खड़ा करे ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही इसके लिए मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। जल्द ही लखनऊ में बैठक होगी। इसमें अन्य समस्याओं व आंदोलन की रूपरेखा जो है तय होगी। तो देख सकते हैं एक बड़ी बैठक और उसका निष्कर्ष आप सभी यहाँ पर जान सकते हैं। साथ ही आगे स्पष्ट किया गया है कि यूपी के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी टीटी को लेकर के सरकारों की ओर से कवायद जो है की जा रही है। इसके तहत तमिलनाडु में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीटी का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने जानकारी भी साझा की थी, जो विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है वो विज्ञापन हमने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया है। स्पष्ट तौर पर अगर आपने नहीं देखा है और आप जो कार्यरत शिक्षक हैं, तो सबसे पहला विज्ञापन जो कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट का जारी हुआ है वो तमिलनाडु में जारी हुआ है। उसका आप अवलोकन जरूर कर लें कि क्या क्या योग्यता रखी गई है और किस प्रकार का क्या निष्कर्ष है। सब कुछ आपको उस विज्ञप्ति में जानने को मिल जाएगा। अगली बड़ी इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहेंगे। जैसा कि पूरे देश में वर्तमान में विशेष शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों की जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई हो रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है स्पष्ट तौर पर जो हाल ही में सुनवाई हुई है, एक महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हुआ है और उस आदेश का निष्कर्ष खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि विशेष शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्यता पर केंद्र से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर नियमों और दिशा निर्देशों में स्पष्टता जरूरी है। जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, न्याय मित्र और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद केंद्र से जवाब मांगा है। अदालत ने 3 सवालों पर स्पष्टीकरण चाहा है। क्या माध्यमिक स्तर के विशेष शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य है? 10 जून 2022 के शिक्षा मंत्रालय के पत्र में बताई गई भर्ती प्रक्रिया सभी स्तरों पर लागू होती है या नहीं? और क्या 2010 के बाद किसी राज्य या केंद्र ने माध्यमिक स्तर के लिए टीटी आयोजित की है? इसके अलावा अगर बात कर लें, स्पष्ट है कि अदालत ने कहा इस मुद्दे पर नियमों और दिशा निर्देशों में स्पष्टता जो है जरूरी है। आगे स्पष्ट किया गया, केंद्र ने कहा कि टीटी सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से कहा गया कि टीटी सभी शिक्षकों के लिए जरूरी है और विशेष शिक्षकों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। इस पर जस्टिस दत्ता ने 2021 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि टीटी की शर्त स्पष्ट रूप से कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए है, 9 से 12 के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी अनिवार्यता केवल प्रशासनिक पत्र से नहीं बल्कि विधि या नियमों के तहत तय होनी चाहिए। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 जुलाई 2022 के आदेश के अनुपालन में संविदा शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों पर 1 महीने में हलफनामा दाखिल करने का जो है निर्देश दिया है। एक और खबर का निष्कर्ष साझा करना चाहेंगे आप सभी के समक्ष। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है स्पष्ट तौर पर विधानसभा और विधान परिषद में जो सत्र गतिमान है, लगातार मुद्दों को उठाया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विधानसभा में उठा मुद्दा क्या मुद्दा है? शिक्षा मंत्री से सवाल किया कि कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो टीचर टेट पास नहीं है उनके लिए टेट पास करना अनिवार्य है, जबकि हमारे यहाँ बहुत सारे पुराने टीचर हैं। क्या इस विषय पर सरकार विधिक राय लेकर अध्यापकों को राहत दिलाने का काम करेंगे या नहीं? तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं इस मामले में, जैसा कि जो जवाब आया है हम पहले भी बात कर चुके हैं। स्पष्ट तौर पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी की ओर से जवाब ये आया है कि जो
इस मामले को लेकर के या माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अभी जो है कहीं ना कहीं पूरे देश में लागू है। और इस पर पेज में जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें कि जो है एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, उस पर पेज में आप देख सकते हैं। कल का वीडियो हमने शेयर किया है, उसमें स्पष्ट तौर पर जो माननीय मंत्री जी का वक्तव्य है वो आपको जानने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर टेट मामले पर अगर बात कर लें तो यूपी से जो पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन फाइल की गई उसका निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। शेष आप सभी को इंगित करा दें, हरियाणा सरकार के आदेश से जो है यूपी के 1,86,000 टीचर्स की जो है बढ़ाई टेंशन। हरियाणा सरकार का जो आदेश है उसका भी हम निष्कर्ष अपने वीडियो के माध्यम से साझा कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कल जो है सुबह का वीडियो ज़रूर वॉच करें, उसमें आपको जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि हरियाणा सरकार के आदेश ने यूपी के बिना टेट पास 1,86,000 शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है। हरियाणा में राज्य के टीचर्स को मार्च 2027 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा। ऐसा आदेश 16 फरवरी को वहाँ की सरकार ने दिया। कहा गया कि परीक्षा न करने वालों को भी नौकरी से बाहर जो है किया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को जो है प्रश्न पूछा गया, जो शिक्षक टेट पास नहीं उनके लिए सरकार क्या करे। जवाब में जो है शिक्षा मंत्री ने कहा कि टेट की अनिवार्यता को लेकर के जो जजमेंट हुआ पूरे देश में जो है लागू है और साथ ही रिव्यू जो है स्पष्ट तौर पर फाइल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आइए क्या निष्कर्ष है जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टेट की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह सर कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने फैसला दिया जिन टीचर्स की नौकरी में 5 साल से अधिक का समय बचा है उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति जो है लेनी होगी। तमिलनाडु में जो महत्वपूर्ण जो है विज्ञप्ति जारी की गई है कार्यरत शिक्षकों के टेट को लेकर के, वो यहाँ पर विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष है, आप देख सकते हैं। स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। स्पष्ट तौर पर आप सभी को इंगित करा दें, इस महत्वपूर्ण विज्ञप्ति के परपेज में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और टेलीग्राम चैनल पर ये विस्तृत जो है आपको विज्ञप्ति का जो है PDF मिल जाएगा, एक बार अवलोकन अवश्य करें। जैसा कि जिस महत्वपूर्ण खबर का निष्कर्ष शेयर किया गया है उस खबर का ये निष्कर्ष ये है कि जो जवाब आया है लिखित में वो जवाब आप सभी के समक्ष है, जो आपके टेट मामले से रिलेटेड है। यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से ये स्पष्ट तौर पर सवाल किया गया कि जो टेट अनिवार्यता अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है, तो इस पर स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष आया है कि जो 1/9/2025 को फैसला आया है, अनिवार्य किया गया है टेट को। साथ ही जो मामले में स्पष्ट तौर पर पुनर्विचार याचिका या समीक्षा विचाराधीन है, ये स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। जो पुनर्विचार याचिका है उसका डायरी नंबर भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो ये थी टेट मामले से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष जो प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि एक जल्द सकारात्मक परिणाम आएगा। शेष क्या नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी आपके टेट मामले से रिलेटेड, वो हम समस्त जानकारियां नेक्स्ट वीडियो में फिर से विस्तृत निष्कर्ष के साथ साझा करेंगे। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।